अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम एक ऐसे राज को खोलने वाले हैं जो इंसानियत को हमेशा से परेशान करता आया है। आज हम बात करेंगे ब्लैक होल के अंदर क्या होता है। जी हां, वही ब्लैक होल जो स्पेस का सबसे खतरनाक और अजीब तरीन ऑब्जेक्ट है। सोचो दोस्तों, एक ऐसी चीज जो इतनी ताकतवर है कि लाइट जैसी तेज चीज भी उससे बचकर निकल नहीं सकती। अब सवाल यह है, अगर रोशनी तक एस्केप नहीं कर सकती तो फिर जो भी चीज अंदर जाती है उसके साथ होता क्या है। ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट इतना डर और ताज्जुब से भरा हुआ है कि साइंटिस्ट ने इसे यूनिवर्स का मॉन्स्टर तक कह दिया है। लेकिन असली राज अभी भी पूरी तरह समझ नहीं आया। तो चलिए हम एक सफर शुरू करते हैं, एक ऐसा सफर जो हमें ब्लैक होल के दिल तक ले जाए। सबसे पहले समझना होगा ब्लैक होल का पहला हिस्सा, इवेंट होराइजन। यह एक इनविजिबल बाउंड्री है। जैसे ही कोई चीज इस बाउंड्री को क्रॉस करती है उसका वापस आना नामुमकिन है। मतलब यह एक वन वे गेट है। सोचो आप एक स्पेसशिप में हो और गलती से इवेंट होराइजन क्रॉस कर लो। उस मोमेंट के बाद दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी ताकत आपको वापस नहीं ला सकती। यहां से शुरू होती है असली कहानी ब्लैक होल के अंदर की। जैसे ही कोई चीज ब्लैक होल के पास जाती है उस पर ग्रेविटी का असर बढ़ने लगता है, और यह ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि अगर आपका सिर और पैर एक ही वक्त ब्लैक होल की तरफ हो तो आपके पैर पर ज्यादा ग्रेविटी होगी और सिर पर कम। रिजल्ट, आप खींचकर लंबी पतली स्पगेटी की तरह बन जाओगे। इसी प्रोसेस को साइंटिस्ट स्पगेटिफिकेशन कहते हैं। यह सुनकर ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब आप जिंदा हो लेकिन धीरे धीरे आपका जिस्म खींचकर तोड़ दिया जाता है। कुछ साइंटिस्ट्स के मुताबिक ब्लैक होल एक तरह का दरवाजा है, एक कॉस्मिक गेटवे। अगर आप इसके अंदर गिरते हो तो शायद आप किसी और डिमेंशन या पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच जाते हो। मतलब एक नया वर्ल्ड जहां नए कानून, नए तरीके और शायद नए इंसान या मखलूक भी हो सकती हैं। सोचो, क्या पता हमारे यूनिवर्स में जितने भी ब्लैक होल्स हैं वो सब किसी और यूनिवर्सेस के गेट्स हों। मतलब बिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस एक दूसरे से जुड़े हुए हो। क्या ये अमेजिंग नहीं लगता? आइंस्टाइन की रिलेटिविटी के हिसाब से ब्लैक होल्स टाइम को बेंड करते हैं। मतलब अगर आप ब्लैक होल के पास जाते हो तो आपका टाइम धीरे चलने लगता है। सोचो, आप एक स्पेसशिप में हो और ब्लैक होल के पास 1 घंटा गुजारो। जब आप बाहर आओगे तो शायद हजारों साल बीत चुके होंगे। मतलब ब्लैक होल एक नेचुरल टाइम मशीन हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अंदर जाने के बाद वापस आना मुश्किल है। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि जहां ब्लैक होल सब कुछ अंदर खींच लेता है वही उसका उल्टा हिस्सा होता है व्हाइट होल, जो सब कुछ बाहर निकल देता है। मतलब जो मैटर ब्लैक होल में गिरता है वो शायद किसी और जगह एक व्हाइट होल से निकलता हो। अगर यह सच है तो इसका मतलब यह है कि मैटर कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। दोस्तों, अभी तक कोई भी इंसान ब्लैक होल के अंदर जाके वापस नहीं आया, इसलिए यह सब थ्योरीज है, कंफर्म फैक्ट्स नहीं। लेकिन जो चीज कंफर्म है वो यह है कि ब्लैक होल का अंदर एक ऐसी जगह है जहां साइंस खुद अपना जवाब दे देती है। चलो सोचते हैं, अगर हम गिरते हैं तो स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। पहले हम इवेंट होराइजन क्रॉस करेंगे, फिर हम स्पैगेटिफिकेशन से गुजरेंगे, फिर हमारा मैटर सिंगुलैरिटी में समेट दिया जाएगा, और उसके बाद या तो हम खत्म हो जाएंगे या फिर एक नए यूनिवर्स में जन्म लेंगे। ब्लैक होल के अंदर क्या है? क्या वो मौत का घर है या नए यूनिवर्स का जन्म? क्या वो एक टाइम मशीन है या पैरेलल वर्ल्ड्स का गेट? साइंस अभी तक कंफ्यूज है, लेकिन एक बात क्लियर है, ब्लैक होल के अंदर के राज इंसानियत की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। और शायद एक दिन जब हमारी टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ेगी हम इस राज को सुलझा पाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों, एक बात याद रखो, ब्लैक होल सिर्फ एक साइंटिफिक चीज नहीं, यह एक फिलोसॉफिकल सवाल भी है। मतलब यह हमें बताता है कि इंसान की नॉलेज अभी कितनी लिमिटेड है और यूनिवर्स कितना ज्यादा पावरफुल और मिस्टीरियस है। तो दोस्तों, यह थी कहानी ब्लैक होल के अंदर छुपे राजों की। आपको क्या लगता है, ब्लैक होल के अंदर सच में एक नया यूनिवर्स छुपा है या सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर देना।
और अगर आपको यह सफर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।